अस्सलाम वालेकुम। दिखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, सुबह का आगाज़ करते हैं। बच्चों का ब्रॉड बॉक्स बना रही हूँ, मतलब टिफ़िन बना रही हूँ। मैं बहुत कोशिश भी करूँ ना तो मेरे मुंह से निकलते ही निकलते हैं जर्मन लफ्ज़, तो प्लीज़ माजरत के साथ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप उर्दू बोला करें या इंग्लिश बोला करें, आप जर्मन के लफ्ज़ बोल देती हैं। तो मसला ये कि तीन बच्चे हों तो वो हमारी घर में आधी ज़ुबान जो है वो जर्मन में बोली जाती है। अभी तो ये शुक्र है कि हम घर में उर्दू बोलते हैं, लेकिन फिर भी अल्फाज का अक्सर अल्फाज जो है ना वो जर्मन बोले जाते हैं। तो बहुत बहुत माजरत के साथ। चलें जी, इस वक्त मैं बना रही हूँ उनका टिफ़िन बॉक्स। तो आज इज़ना की फरमाइश पे बन रहे हैं सैंडविच सलामी वाले। तो रोज़ उसकी कोई ना कोई नई फरमाइश होती है। तो आज मैं सिर्फ उसको सैंडविच और साथ अंगूर और खीरा काट के दूंगी, क्योंकि मेरा अभी घर का सारी ग्रॉसरी आने वाली है। तो शिमला मिर्च, छोटे टमाटर वो लेके जाती है, वो आजकल नहीं आ रहे, लेकिन उसका दिल करता है मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो। अब जितना उसमें बॉक्स में खाने होंगे मैं उसकी उतनी किस्म की उसको चीज़ें डाल के देती हूँ, लेकिन उसका दिल करता है कि सब कुछ मिक्स ही हो जाए और बस मुझे सब कुछ मिल जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो सब कुछ ना फिनिश करके आती है, खा के आती है। कभी है कोई एक आध पीस किसी चीज़ का रह गया तो फ़ौरन घर आते उसने यही काम करना है कि आते पहले अपना बैग खोलना है और वो जो है ना वो उसने फिनिश करना है। और आहिल साहब की तो टेंशन ही कोई नहीं, उसके तो एक बार आपने वो राइस वाफल डाल देने हैं और वो पूरा हफ्ता उसी में रहने, कभी ये कभी ख़त्म हो जाए। हाँ, जब से मैंने काम शुरू किया तो अब ये करता है कि जिस दिन मैं वहाँ होती हूँ किचन में, कैफेटेरिया में, उस दिन वो फ़ौरन फिनिश करके मुझे दिखा देगा कि मामा आज मैंने खा लिया। लेकिन जिस दिन मैंने काम पे नहीं जाना तो उस दिन कहेगा आज मैंने खाना ही नहीं, क्योंकि आप नहीं आई काम पे। अब उसके लिए मैं 5 दिन तो काम पे जाने से रही। खैर, उसके लिए मैंने राइस वाफल डाल दिए थे और पारसा मैडम से दूध पी के जाती हैं, वो वहीं से कुछ ना कुछ खा लेती हैं। ब्रेड ले ली कभी बेकरी से और कभी दोस्तों के साथ शेयर कर लिया। तो सुबह सुबह उठ के बस इज़्ना का बनाना होता है, इसी को टेंशन होती है और पूछना होता है आज मुझे क्या डाल के दे रही। मेरे सामने खड़ी है, साथ ही खड़ी है। मैं हालांकि चेंज चुंज कहा था उसको करो कपड़े शपड़े, लेकिन वो मेरे पास खड़ी कि आज मुझे क्या क्या मिल रहा है। तो साथ आज दूध भी पीने का मूड बन गया था, वरना ये दूध नहीं पी के जाती। तो खैर जी, इसको छोड़ के मैं आई हूँ घर। तो आज वापसी पे बहुत ज़रूरी काम था। वो दादो बेचारी जो आई हुई हैं, हमारे नीचे शिफ्ट हुई हुई हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी थी। उन्होंने क्या हेल्प करवाई थी, उनके बहुत सारे बॉक्सेस हैं, लेकिन उनकी जो अलमारियाँ वो सेट कर गए हैं। जो हमारा मालिक मकान है उसने अब किचन में ना अपने बर्तन चर्तन और अपनी कपड़े शपड़े सारे अलमारियों में सेट करने हैं और वो खुद रख रहे हैं। उसमें भी हमने उनको कहा था कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उनको नज़र भी कम आता है, तो आप बस इतना कर दें कि मेरी अलमारियाँ सारी अच्छे से मुझे साफ़ कर दें, तो फिर मैं खुद ही सामान आहिस्ता आहिस्ता रख लूँगी। वो माशाल्लाह वो बहुत तेज़ हैं तो 82 साल की, लेकिन काम वो बड़ी, उनका भी दिल नहीं करता लेटने को, बस कुछ ना कुछ करती रहती हैं सारा दिन। तो मैंने और वज्जी ने भी जाके ना उनके, मैंने कहा था तुम जाओ, मैं आती हूँ छोड़ के आहिल को। मैं आहिल को छोड़ के आई हूँ तो मैं उनकी अब जाके हमने अलमारी अलबुनिया किचन की साफ़ करनी है, फिर वो सेटिंग खुद ही कर ली। वो कह रही थी मुझे नज़र नहीं आता ठीक से, तो आप लोग कहीं चीज़ें रखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं खुद ही रखूँगी सारा सामान, ताकि मुझे पता हो कि मैंने कहाँ से क्या लेना है और कहाँ क्या रखा है। और इनको काम भी बड़ी मुश्किल से पसंद आता है। वज्जी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अच्छा, ये देखिए इतने सारे बॉक्स हैं और सब कुछ ना इन्होंने तरतीब से रखवाए हुए हैं कि ये किचन के हैं तो ये किचन में, वो जो जहाँ कपड़े रखने हैं इन्होंने अपने जो पहनने शहनने वाले वो अलग रखे हुए हैं, बुक्स अलग हैं, पता नहीं क्या कुछ है। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा अरसा रहेंगी, क्योंकि जो इनकी हालात है ना, इनको इतनी की बीमारियाँ हैं और इनके पास कोई फैमिली डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयाँ खाती हैं। कहती मुझे दवाइयों का बहुत मसला है। अब देखो कब तक समेटती हैं। और बाहर जो इतना गंद पड़ा हुआ है, ओए होए, इतना सामान बाहर निकाला हुआ है पुराना, वो आज जाना है। देखो अब लेके जाते हैं कि इतनी बारिश हुई है बाहर, वो सारा गीला हो गया, इतने सोफे, इतना क्या कहते हैं लकड़ी का सामान, लेकिन शुक्र है कि आ गए थे वो। यहाँ क्या सिस्टम है कि अगर आपने सामान निकालना है ना, अगर पुराना वगैरह, तो इनसे टाइम लेना पड़ता है। ये महीने में 2 बार आते हैं, इलेक्ट्रिक भी ले जाते हैं और लकड़ियाँ अलग लेके जाते हैं, और बाकी ये जो सोफ़े वगैरह कालीन ये अलग अलग इनके 3 किस्म के आते हैं ट्रक। तो पहले ये लकड़ियाँ लेके गए और उसके लिए आपको लकड़ियाँ सारी साइड पे, एक साइड पे करनी पड़ी, मिक्स नहीं कर सकते आपको। अगर आपने मिक्स की होंगी तो वो नहीं लेके जाएंगे। और अब ये कहे थे ये बहुत ज़्यादा सामान है, हमें इतना नहीं कहा था, कि जिसने करवाई थी ना ऑनलाइन बुकिंग उसने थोड़ा सामान कहा था, ये बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली हमने भी निकाल दिया, वज्जी ने भी निकाल दिया, दादों का भी जो नीचे आई हैं उन्होंने भी एक्स्ट्रा सामान निकाल दिया। लेकिन ये शुक्र है कि ले गए थे। पहले ये चक्कर लगाया, अब दूसरा चक्कर एक और लगा के फिर उन्होंने ये सामान लेके जाना है। लेकिन शुक्र है कि ले गए। फिर मैंने सारा शाम को नीचे से झाड़ू झूड़ दे के साफ़ कर दिया था। यहाँ कोई भी आए ना, कोई भी किराएदार आए, सफाई मैंने ही करनी है, मेरा ही ठेका है कि मैंने गली साफ़ करनी।
अच्छा ही नहीं लगता। पहले ये 2 हफ्ते हो गए हैं वो सामान निकाल के ना वो लड़के चले गए जो पहले नीचे रह रहे थे, और अपॉइंटमेंट 15 दिन पहले की ली हुई। अब ये दूसरी बार आई है गाड़ी, अब ये सोफे लेके जा रही है। वो देखे सोफ़ा, और ये ना जैसे फेंकते हैं वो इतना वो अजीब सा है, वो वजनी सा, वो सारा सोफ़ा ना ऐसे कुचू मुचू करके तोड़ देता है सारा। खैर जी, चला गया गंद सारा, जान छूटी। अब मैं काम से आके शाम को करूँगी सफाई। मौसम देखें आप कितना ख़राब है, बारिशें ही नहीं ख़त्म हो रही और ये सामान अलग गंद पड़ा हुआ था बाहर। चलें जी, चलते हैं आहिल को छोड़ने। आहिल को छोड़ के आज मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने वही होम्योपैथिक वाली डॉक्टर ने उनके पास जाना था, तो ट्रीटमेंट मेरा हो गया था। क्या हुआ है मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल यही डॉक्टर मुझे ना छोड़ने जा रही हैं घर। घर क्या, आहिल को लेना था, 1 बज गया था, मैं 11 बजे आई थी। तो ये मुझे अपनी गाड़ी पे नीचे लेके जा रही हैं। एक्चुअली ऊपर है ना गाँव 2-3, और मैं बस पे गई थी, लेकिन बस वापसी भी बहुत लेट 2 बजे जानी थी, और ये खुद भी कहीं इन्होंने जाना था, पोस्ट वगैरह करनी थी। कहती मैं छोड़ देती हूँ। और बेचारी इतनी अच्छी हैं, कसम से सब कुछ फ्री कर रही हैं। जो ये मेरा ट्रीटमेंट कर रही है ना, वो 50 यूरो या 120 यूरो एक जित्सुम के लेते हैं, मतलब एक सेशन की, और ये मेरा फ्री कर रही हैं। बाजी मुझे पूछी थी खैर तो है ना, फ्री क्यों कर रही हैं? बस मैंने कहा ये देखें, ये इन्होंने मेरे कान में ना 3 किस्म की पिनें लगाई हैं, इसको कहते हैं आकुपुंक्तुआ। तो वो ये ट्रीटमेंट है इसका, मैं आपको बाद में डिटेल में बताती हूँ। 3 किस्म की पिनें हैं जो मेरे कान में अटैच की हैं। तो अब ये मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं चाइनीज़ तरीके से, मतलब सुइयों के तरीके से। पहले ये मेरे राइट कान में इन्होंने लगाई है, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, हर काम मैं सीधे हाथ से करती हूँ, इसलिए मेरे सीधे कान पे लगाई है। फिर 2 हफ्ते बाद ये मेरे उल्टे कान पे लगाएंगे। और फिलहाल अभी छोटी छोटी सुइयाँ हैं, लेकिन बाद में ना थोड़ी बड़ी वाली होंगी जो दूसरे कान पे लगाएंगे, क्योंकि मेरे लेफ़्ट साइड पे सर में दर्द होता है, चक्कर तो 1.5 साल से जो आ रहे हैं ना, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही क्यों आ रहे हैं। तो अब लास्ट ये इन्होंने सोचा है कि आकुपुंक्टुआ के थ्रू ना ये करते हैं। वैसे तो ये रीढ़ की हड्डी में और घुटनों के दर्द के लिए करते हैं लोग। तो आज से कितनी अरसा पहले सुना था कि चाइना में ये इलाज होता है सुइयों से, ये वो वाला इलाज है। तो वो अब मेरा स्टार्ट किया है। बस अब अल्लाह करे ना ठीक हो जाए, बस दुआ कीजिएगा आप लोग। और यहाँ मैं बना रही हूँ टिक्का सालन ना, मतलब टिक्के की तरह सारा मसाला लगा के ना, मैं इसको पहले इस हांडी में मैंने दही में मैरिनेट किया था ना, दही और वही हमारे जो नॉर्मल मसाले, थोड़ा सा मैंने टिक्का मसाला डाला, फिर वही नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला काली मिर्चें डाल के इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए बोनलेस चिकन को मैरिनेट कर दिया था। अब उसी दही में मैंने इसमें ऑयल डाला बस थोड़ा सा, और इसको मैंने हांडी में डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया। उसने पानी छोड़ दिया अपना ही, और उसी में वो पकेगा। दूसरी तरफ अब मैं इसका मसाला बनाऊँगी, मतलब ग्रेवी के लिए। तो आप जो वो है ना टिक्के, वो आप ओवन में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ओवन में ट्राई करके देखा था, उसमें बहुत ज़्यादा ना ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ हांडी में आप बनाएंगे तो वो स्टीम के साथ बनेंगे, तो वो अंदर से जूसी जूसी सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे। लेकिन आप ओवन में बनाएंगे तो वो बहुत खुश्क हो जाते हैं। कुछ लोग अगर उसमें बनाना चाहें तो उसमें बना सकते हैं, वहाँ भी जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने हल्का सा ऑयल डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, साथ मैंने उसमें अजवाइन और ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें। ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें सारे मसाले और एक्स्ट्रा मसाले हैं। तो अगर आप डबल मसाले डालेंगे तो बहुत तेज़ हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा। मुझसे एक आध बार गलती हुई है शुरू में कि मैं इसमें शोरबे में भी पूरा मसाला डालती हूँ जितने हम डालते हैं, तो वो जब इसमें तिक्के जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, नमक भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपने हल्के फुल्के डालने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारे मसाले उनके अंदर हैं। उस तरह मेरे टिक्के तकरीबन रेडी हो गए। तो यहाँ पे बस ग्रेवी बनानी, और इस पर मैंने ना प्याज, अगर आप दूसरा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे पास ब्राउन प्याज बहुत ज़्यादा हैं तो मैं वही यूज़ करती हूँ इस तरह की ग्रेवी वगैरह में। एक तो वो ग्रेवी अच्छी बन जाती है, आपको वो जो दूसरे प्याज होते हैं आपको पता है वो रह जाते हैं शोरबे में। और वैसे भी ये रेडी होते हैं प्याज, इनको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता। इसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटो पेस्ट डाला था, मतलब वो जो टिन में होता है जिसमें छोटे छोटे स्टुक होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं टमाटर के, वो मैंने डाले थे। मैंने आप फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया मैं यूज़ ही नहीं करती हांडियों में फ्रेश टमाटर, तो मैं वो टिन वाला इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ टिन वाला मसाला डालो, कुछ नहीं डाला मैंने, मसाला कह रही हूँ, टिन वाला टमाटर डाले और हरी मिर्चें 1-2 वैसे टेस्ट के लिए, तो वो अच्छी लगती हैं। और बस मेरे टिक्के रेडी थे। मैंने ना वीडियो बनाई अपनी तरफ से, वो बनी नहीं, मैंने टिक्के डाल दिए थे इसके अंदर, लेकिन वो मैं बाद में देखा वो बन ही नहीं रही थी, मैं अपने सारा काम कर दिया। तो यहाँ पे टिक्के डाल के तो मैंने इसमें एक ये जो पैकेट है ये फ्रेश क्रीम का डाला था। आपके पास टेट्रा पैकिंग वाली होगी तो आप वो डाल सकते हैं। पाकिस्तान वाले भी ट्राई करें इसको, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत मज़े का बनता है। और दूसरा चिकन खा खा के तंग आ गए, ये भी ट्राई करके देखें। और इसको बस 2 नंबर पे मैंने हल्की आंच पे रख दिया था और बहुत जल्दी ऑयल आ गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला धनिया, और कोई चीज़ नहीं, नमक आप ज़रूर चेक कर लें, नमक थोड़ा सा कम लगेगा आपको अगर आपने सिर्फ टिक्कों में डाला है। तो मैंने नमक डाला था बाद में, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने। मैं और पारसा तो बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे टिक्के हो गए थे रेडी।
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इतने व्यूज़ होते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।